मेरे YouTube चैनल रियाज बलोच ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको रियाज बलोच का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, आपको पता है कि गुज़श्ता 4 रोज से मेरा गला खराब है, तो आवाज़ जरा थोड़ी सी कम है या आवाज़ में थोड़ा सा खलल है, इसके लिए मैं एडवांस माजरत खा हूँ। आज का जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो खसूसन जुर्म और जराइम पे कर रहे हैं, और जराइम पेशा अनासर पे कर रहे हैं। उन जराइम पेशा अनासर के पर जो न सिर्फ पुलिस के लिए बल्कि अहले इलाका के लिए दहशत की अलामत बने हुए। नाज़रीन कराम, आपको ये तो पता होगा कि कच्चे के डाकू जो है वो मुंह जोर हैं, और उन्होंने अवाम के, पुलिस के, सबके नाक में दम किया हुआ है। लेकिन पक्के के इलाकों में भी कुछ ऐसे डाकू, कुछ ऐसे जराइम पेशा लोग मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ खौफ और दहशत जो है वो फैला रखी है इलाके में, बल्कि वो आए दिन रोज बरोज खतरनाक होते जा रहे हैं। आज मैं इसी मामले में ये प्रोग्राम कर रहा हूं। आगे बढ़ते हुए बात थाना सदर खानपुर का एक इलाका है चक 14P। ये मौजा बुलंद गलकाला के बिल्कुल साथ लगता है, और नवाकोट की तरफ अगर हम जाएं तो 6 किलोमीटर नवाकोट रोड पर 6 किलोमीटर से राइट साइड पे ये एक रास्ता निकलता है, और आगे जाकर 15 चक है, 14 चक है उसके बाद, और उस इलाका में ये लोग रहते हैं। ये 3 भाई हैं नाजरीन। एक का नाम है फिदा हुसैन उर्फ पठाना, वालिद मोहम्मद रमजान, ये 14P का रिहायशी है। उसके अलावा दूसरे भाई का नाम है मजहर हुसैन उर्फ मद्दी, वालिद मोहम्मद रमजान, ये भी चक 14P का रिहायशी है। और तीसरे भाई का नाम है अजहर उर्फ अजरी, वालिद मोहम्मद रमजान, ये भी चक 14P का रिहायशी है। ये 3 भाई जो है इलाका में दहशत की अलामत बने हुए हैं। अब मैं आपको बताऊं तो यकीन जाने आप हैरान हो जाएंगे कि इन 3 भाइयों पर 75 मुकदमात दर्ज हैं मुख्तलिफ थानों में, जिसकी तफसील मैं पहले आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको इनके एक एक करके कारनामे बताऊंगा, और फिर मैं रियासत से मैं भी यकीनन सवाल करूंगा और देखने वाले भी सवाल करेंगे कि क्या ऐसी वजह है कि ये लोग, ये जराइम पेशा लोग पुलिस के हाथ भी आते हैं, चालान भी होते हैं, या कभी डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो इनका कोई जो है मुस्तकिल इलाज नहीं हो रहा, आज तक इनको कोई सजा नहीं हुई। क्या इसकी वजह है? सबसे पहले मैं ये बताता हूं, इनका ये पठाना गैंग के नाम से मशहूर गैंग है। वैसे तो ये चोरियां करता है, लड़ाइयां करता है, बदमाशी करता है, सीना जोरी करते हैं। अब जो इन्होंने काम शुरू कर दिया है वो नाजरीन मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, और यकीन जाने आप हिल कर रह जाएंगे। और ये कानून को सब पता है, पुलिस को सब पता है, अहले इलाका को सब पता है। जो इनके खिलाफ होता है उसका ये लोग क्या हशर करते हैं वो भी हम आपको जो है बाकायदा उसके सबूत दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आता हूं फिदा हुसैन उर्फ पठाना पर। पठाना गैंग का जो सरगना है, ये सबसे बड़ा इनका भाई है। इस पर थाना सिटी खानपुर, थाना सदर खानपुर, थाना जाहिर पीर में 24 मुकदमात दर्ज हैं। 24 मतलब 2 दर्जन मुकदमात इस पर दर्ज हैं। और अभी रिसेंटली पिछले दिनों एक अफवाह फैली थी जिसकी कंफर्मेशन जो है वो नहीं हो सकी, कि इस पर पुलिस ने जब रेड किया तो सामने से इसने मुजाहमत की और फायरिंग का सिलसिला भी हुआ। ये तस्दीक नहीं हो सकी कि फायरिंग जो है वो पुलिस की तरफ से की गई या उसकी तरफ से की गई, ताहम वो बंदा भागने में, वहां से फरार होने में कामयाब हो गया, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। दूसरा इनका भाई है मजहर उर्फ मदी, वालिद मोहम्मद रमजान। इस पर थाना सदर, थाना जहर पीर, थाना सिटी खानपुर और थाना इस्लामगढ़, इसमें 33 मुकदमात दर्ज हैं। 33, ये एक बहुत बड़ी ह्यूज तादाद है। 33 मुकदमात हैं, और आज तक इसको एक मुकदमे में सजा नहीं हुई, ना ही पहले वाले को हुई है ना दूसरे वालों को हुई है। अब इनका एक तीसरा एक भाई है, उसका नाम है अजहर उर्फ अजरी। इस पर भी थाना सदर खानपुर, थाना जहर पीर, थाना रुकनपुर और थाना सिटी खानपुर, इसमें इसके खिलाफ 18 मुकदमात दर्ज हैं। तो कुल ये तीनों भाइयों पे 75 मुकदमात दर्ज हैं। ये एक रिकॉर्ड है कि ये क्रिमिनल घराना है
क्रिमिनल भाई हैं, तीनों कोई तीनों भाई समझ लें ये चोर हैं, आदि वारदाती हैं, डकैत हैं और राहजन हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है, ये औरतों की अस्मत दरी करते हैं। जी हाँ, ये इलाका से हमें सबूत मिले इस बात के। इलाका के अच्छे अच्छे शरीफ लोगों ने ये बताया है कि ये लोग जो खवातीन देहात में अपने मवेशियों के लिए चारा काटने के लिए जाती हैं, उनमें से कोई ज्यादा उम्र की हैं, कुछ कम उम्र की हैं, तो उनके साथ ये जबरदस्ती जो है वो जना बिलजबर करते हैं। और यकीन जाने आज तक उनकी कोई रिपोर्ट भी नहीं हुई। ये मुझे, अगर पुलिस डिपार्टमेंट इसके सबूत मांगेगा तो मैं उस इलाके के इतने शरीफ और बेहतरीन लोगों के जो है वो सबूत दूंगा। वो आके गवाही देंगे कि मैं जो बात कर रहा हूं लफ्ज ब लफ्ज वो ठीक है, सच है कि ये जना करते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल इमरान खान की हुकूमत थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि लाहौर में सीसीपीओ जो है वो उमर शेख थे, उनका ताल्लुक हमारे खानपुर से था। वो सीसीपीओ लगे हुए थे लाहौर, और मोटरवे जो है सियालकोट, लाहौर सियालकोट मोटरवे पर एक खातून थी, उसके साथ वो आ रही थी, वापस आ रही थी, तो उसके साथ जना बिल जबर हुआ, एक शख्स ने किया। और यकीन जाने ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान उससे हिल गया, पंजाब हिल गया, बल्कि दीगर ममालिक में भी पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हुई। वो एक खातून थी, जुर्म करने वाला एक बंदा था। यहां पर 3 बंदे हैं, 3 भाई हैं, एक पूरा गैंग है, पूरा एक घराना है, और वो खवातीन की अस्मत दरी कर रहा है। और उनके खिलाफ जो भी कोई मुकदमा, किसी की बकरी खींच लेना, किसी की मोटर चोरी कर लेना, किसी का ट्यूबवेल का पंखा उतार लेना, किसी का ट्रांसफार्मर उतार लेना, किसी की खाद चोरी कर लेना, ये इनके लिए आम वारदातें हैं, तीनों भाइयों के लिए। और ये तो 75 वो मुकदमात हैं जो दर्ज हुए हैं, जो लोग सामने आए हैं। मैं यकीन से और दावे से ये कह सकता हूं कि इस किस्म की उन्होंने सैकड़ों वारदातें की हैं जिसके मुकदमात दर्ज नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, ये एक वीडियो देखें। जी नाजरीन, ये आपने एक वीडियो देखी। ये एक शख्स है, बुजुर्ग शख्स है, इसको फिदा हुसैन उर्फ पठाना, ये इस शख्स की मूछे जो है वो साफ कर रहा है, उस शख्स की टिंड कर रहा है। वो बुजुर्ग के उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं, आपने वीडियो में देखा है। ये कौन था? ये वो शख्स था जिसने जुर्रत की इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की। इसकी चोरी हुई और वो ठीक चोर थे, मुकदमा दर्ज कराया। जब इसने मुकदमा दर्ज करा दिया, बदले में इसको अगवा किया। अगवा करने के बाद इसकी ये तजलील की और इसकी वीडियो बनाकर बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ये है चैलेंज, ये है रियासत को चैलेंज। असल तरीके से एक कच्चे के डाकू हमें बंदूक दिखाकर चैलेंज करते हैं, हम उन पर अरबों रुपया लगा देते हैं, अरबों के फंड्स खर्च कर देते हैं, और वो बहुत दूर बैठे हैं। मैं जनाब वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब आपसे, जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा आपसे, जनाब आईजी पंजाब साहब आपसे, जनाब आरपीओ साहब आपसे, जनाब डीपीओ रहीम यार खान साहब आपसे मैं ये गुजारिश करता हूं, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, क्या पक्के में बैठे हुए ये 3 भाई जो दहशत की अलामत बने हुए हैं, चलो चोरियां आम हैं, आप कहते हैं कि ये डकैत तो नहीं है जी, चोर हैं, छोटे मोटी चोरियां कर लेते हैं, लेकिन ये जो खवातीन की आबरू रेजी वाला काम शुरू हो गया है इलाके में, और किसी की इज्जत महफूज नहीं। खातून जो है कोई डर के मारे बेचारी अपनी मवेशियों के लिए घास करने नहीं जाती। क्या इन तीनों भाइयों में से कोई ना कोई आएगा, आबरू रेजी कर लेगा और हम कुछ कर भी नहीं सकेंगे? एक अपनी शर्म, अपना पर्दा रखने के लिए, दूसरा उनका खौफ कि जो उनके खिलाफ कोई किसी जगह पर जाकर थाने में किसी जगह पर शिकायत करेगा तो वो उस मुद्दई के साथ क्या करते हैं, ये सलूक करते हैं। ये आपने देख लिया। अहले इलाका ने कई बार इनके खिलाफ एहतजाज किया, कई निजी टीवी चैनल्स ने इसको हाईलाइट किया, लेकिन
یہ تینوں بھائی ہیں کہ ان کے ظلم کی داستان جو ہے وہ ابھی تک نہیں رک رہی، اور یہ پولیس کی نظروں سے نہ صرف اوجھل ہیں، چھلاوا بن جاتے ہیں ہمیشہ۔ ان میں سے ایک بھائی پچھلے دنوں مجھے پتا لگا، جو آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں تذلیل کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اہل علاقہ احتجاج کر رہے ہیں، چینلز پہ چل رہا ہے، لیکن یہ بھائی چھلاوا بن جاتے ہیں۔ ایک بھائی ابھی ایک مقدمے میں چلان ہوا ہے اور اس کو چلان کر دیا گیا ہے، اس کی بھی سزا میں نے کسی مقدمے میں 75 مقدمات ان تین بھائیوں پہ درج ہیں، کسی ایک مقدمے میں آج تک پراسیکیوشن نے، سوال اٹھ رہا ہے پراسیکیوشن پہ، پراسیکیوشن کسی ایک مقدمے میں ان کو سزا کسی بھائی کو نہیں کرا سکی۔ اور جو پٹھانا ہے، فدا حسین اور پٹھانا، یہ ابھی تک پولیس کے لیے چھلاوا بنا ہوا ہے۔ پولیس دن میں ریڈ کرے، رات میں ریڈ کرے، جو کرے، یہ گھر میں بھی آتا ہے، علاقے میں وارداتیں بھی کر رہا ہے، عورتوں کی عصمت دری بھی کر رہا ہے۔ اور سب سے جو خطرناک بات ہے وہ یہی ہے، عصمت دری، چک 14 ہو، چک 15 ہو، گلن گل کالا ہو، اس کے علاوہ موزہ تلے والا ہو، اور اس کے علاوہ مضافات میں کئی علاقے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ ان کی جو ہے رینج وہ صرف ان علاقوں تک نہیں کھڑی، وہ تھانہ سٹی خانپور کے علاقے میں آ کر بھی وارداتیں کر گئے ہیں اور کامیاب وارداتیں کر گئے ہیں۔ وہ تھانہ اسلام گڑھ جو چولستان جہاں لگتا ہے وہاں جا کر بھی وارداتیں کر رہے ہیں۔ وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہوئے، رونتے ہوئے تھانہ رکن پور کے علاقے میں بھی چلے گئے اور وہاں بھی کامیاب جو ہے وہ وارداتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کا کچھ نہیں ہو رہا۔ 75 مقدمات آن دی ریکارڈ درج ہونے کے باوجود کسی ایک مقدمے میں ان کو سزا اب تک نہیں ہوئی، اور کئی ایسے واقعات ہیں جن کی رپورٹ ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اسی ڈر کی وجہ سے جو بزرگ کے ساتھ ہو رہا تھا۔ یہ تو ایک ویڈیو بن گئی، اس کے علاوہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کا مدعی بنتا ہے، یہ بھائی اس کو باقاعدہ پکڑتے ہیں، اس کا منہ کالا کرتے ہیں، اس کی مونچھیں، اس کے بھویں، اس کے سر کے بال جو ہے وہ کاٹتے ہیں، اور اس کو ٹکا کے جو ہے وہ اس کو مارتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو جا کے کرنا ہے کر لو، اگر تم نے پھر دوبارہ شکایت کی، آج تمہارے ساتھ کیا، کل کو تمہارے باپ کے ساتھ کریں گے، تمہارے بھائی کے ساتھ کریں گے، تمہارے گھر کی خواتین کے ساتھ کریں گے۔ یہ حال ہے جناب، یہ حال ہے۔ یہ ضلع رحیم یار خان، جہاں کی پولیس ماشاءاللہ 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 کچے کے ڈاکوؤں کا بخوبی جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں، اور پکے میں بیٹھے ہوئے یہ تین بھائی، یہ پٹھانا گینگ، صرف تین بھائی، تین لوگ جن کے پاس ہو سکتا ہے ایک آدھا یا دو تین ان کے خلاف اسلحہ، ناجائز اسلحہ کے مقدمات بھی درج ہیں۔ ظاہری بات ہے، ایسے لوگ، کرمنل لوگ جو ہے وہ اسلحہ بھی رکھتے ہیں، ناجائز درج ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی اتنا خطرناک ایمونیشن اسلحہ نہیں ہے کہ جو کچے کے ڈاکوؤں کے پاس ہے، لیکن پھر بھی یہ چھلاوا بنے ہوئے ہیں قانون کے لیے۔ ہمارے دیکھیں کہاں کہاں کی پولیس ہے، تھانہ صدر پولیس ہے ماشاءاللہ، بڑے بہادر یہاں پر جو ہے دبنگ ایس ایچ او لگے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ تھانہ سٹی خانپور کی پولیس ہے، تھانہ زہر پیر کی پولیس ہے، تھانہ رکن پور کی پولیس ہے، تھانہ اسلام گڑھ کی پولیس ہے۔ کم از کم یہ تو ہے نا جن کے مقدمات ہیں، جس میں یہ چلان ہیں، جس میں یہ پکڑے گئے ہیں، جن میں ان کی سزائیں نہیں ہو رہی۔ پراسیکیوشن پہ میں نے پہلے سوال اٹھا دیا کہ ایسا کیا ہو رہا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، اور اس کے علاوہ آئی جی پنجاب صاحب محترمہ مریم نواز صاحبہ، آر پی او صاحب بہاولپور، ڈی پی او صاحب رحیم یار خان، ایس پی صاحب انویسٹیگیشن رحیم یار خان، ایس ڈی پی او صاحب خانپور، اور یہ تھانوں کے ایس ایچ اوز، ان کے لیے یہ جو ایک چیلنج ہے، یہ تین بھائی، یہ جو ایک بہت بڑی دہشت کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ویڈیو میں کہ وہ کیا حشر کرتے ہیں مدعیوں کا، کیسے لوگ خوف سے نکل کر، ان کو تحفظ ملے گا نا، یہ پولیس کی ذمہ داری ہے تحفظ فراہم کرنا، مجھے، آپ کو، سب کو تحفظ فراہم کرنا پولیس کی اولین فرائض میں شامل ہے۔ ان کو تحفظ ملے گا تو یہ 75 مقدمات نہیں ہوں گے، یہ 7500 مقدمات بن جائیں گے۔ یقین جانے لوگ ڈر کی وجہ سے چپ ہیں، ان کے خوف کی وجہ سے چپ ہیں۔ اگر ان کو صحیح سبق سکھا دیا جاتا یا دیا جائے، اب بھی وقت ہے کہ اب بھی ان کا راستہ روکنا ممکن ہے۔ جن افسران کے میں نے نام لیے ہیں، جن اعلیٰ عہدیداران کے میں نے نام لیے ہیں، جن حکمرانوں کے میں نے نام لیے ہیں، یہ تھوڑی سی اپنی توجہ اس طرف دے دیں تو اس پٹھانہ گینگ کا باقاعدہ خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا تھا، یہ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، یہ ایک بھائی کا ریکارڈ ہے، یہ دوسرے بھائی کا ریکارڈ ہے، یہ تیسرے بھائی کا ریکارڈ ہے،
75 मुकदमात इन 3 पर दर्ज हैं और ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, ये पुलिस डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है। पुलिस डिपार्टमेंट में ये रिकॉर्ड याफ्ता है। मैं यहां पर ये बात कर दूं कि आए रोज हम ये देखते हैं कि मंशियात फरोशों के खिलाफ जो है क्रैकडाउन होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त बात है। कई लोगों ने तौबा कर ली, कई सालों से तौबा कर ली, लेकिन जिस पर 2 या 3 मुकदमे दर्ज हो तो उनको उठा के कि इस पे 5 किलो डाल दो, इस पे 10 किलो डाल दो, इस किस्म की कहानियां सामने आती हैं। क्यों आती हैं? ये रिकॉर्ड वाले हैं जी, वो रिकॉर्ड वाले हैं, मंशियात वाले। अच्छी बात है, उनके खिलाफ आप करें। ये भी रिकॉर्ड वाले हैं। मैं यहां पर चोरियों के लिए नहीं बोल रहा, आप भी समझ रहे हैं, देखने वाले भी समझ रहे हैं, अफसरान खसूसन कानून नाफिज करने वाले इदारे वो भी समझ रहे हैं। मैं जिस बात पर मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं वो बात है औरतों की असमत दरी की। जो वाकयात, कितने पता नहीं वाकयात हो चुके हैं, और मुझे एक बारिश आदमी ने, एक मोअज़्ज़िज़ आदमी ने वहां के ये सारी तफसीलात बताई, और जब उसने बताई है तो वो रो रहा था। वो कह रहा था, रियाज साहब यकीन करें, हम डर के मारे किसी को कहने के काबिल नहीं है, शर्म के मारे हम किसी को कह नहीं सकते। इस पर जब इस किस्म का जुल्म शुरू हो जाए तो फिर हद होती है, और इस हद को अब टूटना चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूं यकीनन आप लोग जान गए होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।